भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में विभक्त किया है। ये है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति, 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता अथवा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति अथवा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में सुकागैंडोर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। ये सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल 1 हड़प्पा। ये स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया है। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इस अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए हैं। हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण्मूर्ति भी मिली है। समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। ये स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में श्री राखाल दास बैनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि। 3 चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मनके, उपकरण, मोहरें इत्यादि प्राप्त हुई है। इस आधार पर विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चन्हुदड़ो में मन के निर्माण का कार्य होता था। इसीलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 4 कालीबंगा। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1952-53 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें जुते हुए खेत, एक साथ 2 फसलों की बुवाई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से बेलनाकर मोहरों, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। 5 लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये स्थल खंभात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री S.R. राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदी बाड़ा मिला है। लोथल से धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य 6 धौलावीरा,
धोलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले की भचाउ तहसील में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यताकालीन स्थल मानहर व मानसर नदियों के पास स्थित है। धोलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यताकालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यताकालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। धोलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। 7. सुतकागेंडोर। यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। यहाँ दुर्ग होने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से बंदरगाह होने के साक्ष्य भी मिले हैं, अतः इसकी महत्व एक बंदरगाह के रूप में था। 8. बनावली। ये स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सरस्वती नदी के तट में स्थित है। इसकी खुदाई 1973-74 में RS बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 3 स्तर की संस्कृति प्राप्त हुई है: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव। बनावली से व्याघ्र की आकृति की मोहर, मछली पकड़ने का कांटा, मिट्टी के बने खिलौने, जौ, तिल, सरसों का प्रमाण, जौहरी का भवन, मानव आकृति युक्त बर्तन, मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप का प्रमाण मिले हैं। 9. राखीगढ़ी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी विलुप्त के तट पर स्थित है। ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे सबसे बड़े स्थल में स्थान रखता है। पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा इस स्थल की खोज 1961 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसका खुदाई का कार्य 1997-1999 के दौरान अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएं आदि प्रमुख है। 10. रंगपुर। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भादर नदी तट पर स्थित है। यहाँ से चावल की खेती का प्रमाण, मिट्टी से बनी हुई घोड़े की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। 11. रोपड़। सतलज नदी के किनारे पंजाब के रोपड़ में स्थित है। यहाँ मालिक के साथ तांबे की कुल्हाड़ी दफनाने का प्रमाण मिला है। 12. अल्लादिनोहा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा केंद्र है। 13. आलमगीरपुर। ये स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के आलमगीरपुर गांव में स्थित है। ये हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी के किनारे है। 1974 में पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस स्थल को परसराम का खेड़ा भी कहा जाता था। 14. मांडा। मांडा जम्मू में पीर पंजाल रेंज की तलहटी में चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई का कार्य 1976-77 में JP जोशी के द्वारा शुरू की गई थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर हंडन नदी, पश्चिम में सुतकागेंडो दशक नदी, उत्तर में मांडा चिनाब नदी और दक्षिण में भगतराव जो कि ताप्ती नदी तट पर स्थित है विस्तार देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सड़कें समकोण पर काटती थीं और इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था जिसे निच। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति। ये समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे। यहाँ से तलवार, ढाल, शिरस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति। ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। सुमरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फारस की मुहरें प्राप्त होती हैं तथा कालीबंगा से बेलनाकर मुहरें प्राप्त होती हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा सपाट को उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ होगा।